आज हम एक बहुत ही आधुनिक, कह सकते हैं एक डिजिटल युग के संघर्ष की बात करने वाले हैं। इसमें एक आध्यात्मिक समुदाय है, उनके बहुत माने जाने वाले गुरु हैं और एक ऐसा विवाद है जो सोशल मीडिया पर गरमाया हुआ है। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में क्या है? एक सवाल। नारायण साकड़ हरि के फॉलोअर्स का एक बहुत बड़ा समागम होने वाला है मई 2026 में, या नहीं? बस इसी एक सवाल ने जबरदस्त कंफ्यूजन और एक ऑनलाइन झगड़ा खड़ा कर दिया है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये कंफ्यूजन, ये शक आखिर शुरू कहाँ से हुआ और देखते ही देखते ये एक ऑनलाइन तूफान में कैसे बदल गया? देखिए, जो मेन प्रॉब्लम है ना, जिसे एक प्रमुख अनुयायी ने भी पॉइंट आउट किया है, वो है बिना किसी पुष्टि के, बिना किसी वेरिफिकेशन के यूट्यूब पर तेजी से फैलती हुई जानकारी। मतलब एक तरह की लहर चल पड़ी है। और इन ऑनलाइन एक्टिविटीज के लिए उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, भ्रामक स्थितियां। मतलब उनका ये दावा है कि कई अलग अलग चैनल्स जानबूझकर इंटेंशनली जो सच्चा भक्त समुदाय है उससे गुमराह कर रहे हैं। और ये सिर्फ कोई ऑनलाइन बहसबाजी नहीं है, इसका असर जमीन पर हो रहा है। उन फॉलोअर्स के बीच असल में टेंशन और चिंता का माहौल है, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर किसकी बात पर यकीन किया जाए। तो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है? यही कि गुरुजी तो कुछ बोल नहीं रहे, उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, और फिर भी खबरें धड़ाधड़ वायरल हो रही हैं। मतलब ये बात आ कहां से रही है? अब इसी सब हंगामे के बीच एक फॉलोअर ने, एक भक्त ने अपनी लंबी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया और उन्होंने सबके सामने आकर एक बयान दिया। और ये फैसला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगता है, 114 दिन। सोचिए, लगभग 4 महीने से उन्होंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था और अब वो सामने आई। उन्होंने अपनी बात बिल्कुल साफ रखी कि वो ये वीडियो व्यूज या पैसे के लिए नहीं बना रही, वो इसलिए सामने आई हैं क्योंकि ये जो गलत जानकारी फैलाई जा रही थी उसे देखना बर्दाश्त के बाहर हो गया था। और फिर वो एक बहुत ही क्रूशल बात कहती हैं जिससे उनकी बात में वजन आ जाता है। वो दावा करती हैं कि जब गुरुजी ने पहली बार इस समागम के बारे में बात की थी तो वो खुद वहां पर मौजूद थीं, मतलब वो एक आई विटनेस हैं। इसके बाद उनका जो टोन है वो पूरी तरह बदल जाता है। अब वो सिर्फ सफाई नहीं दे रही, बल्कि सीधे सीधे दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को एक तरह की खुली चुनौती दे रही हैं। वो एक साफ लाइन खींचती हैं। एक तरफ हैं गुरु की शिक्षाएं, मानवता, शांति, सत्य, और दूसरी तरफ हैं इन यूट्यूबर्स के काम, अराजकता फैलाना, लोगों को गुमराह करना, और वो इन कामों को राक्षसी कर्म तक कह देती हैं। वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। वो सीधे सीधे दूसरे यूट्यूबर्स पर आरोप लगाती हैं कि वो ऐसा शर्मनाक काम कर रहे हैं जो उनके अपने ही विश्वास के साथ धोखा है। और यहाँ बात पहुंचती है उनकी आखिरी चेतावनी तक, एक साफ साफ अल्टीमेटम, 2 स्टेप्स में। पहला, ये गुमराह करने वाले वीडियो तुरंत डिलीट करो, और दूसरा, अगर ऐसा नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई, मतलब FIR के लिए तैयार रहो। तो अब सवाल उठता है कि इस ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन का, इन अफवाहों का असल में जमीन पर क्या असर पड़ रहा है? वो इसके बारे में भी विस्तार से बताती हैं। देखिए, इसके कई गंभीर नतीजे हो रहे हैं। एक तो बेचारे भक्त यात्रा और बुकिंग पर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। फिर जब बिना प्लान के भीड़ इकट्ठे होती है तो हंगामा होता है, अशांति फैलती है। नतीजा, गुरु जी के जो पब्लिक दर्शन के कार्यक्रम हैं वो कैंसिल करने पड़ रहे हैं। और तो और बाहरी लोग समुदाय के विश्वास का मजाक उड़ाते हैं और गुरु तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ी और दुख की बात यह है कि उनके हिसाब से समुदाय के लोग खुद ही अपने कामों से अपने गुरु की प्रतिष्ठा पर, उनकी इज्जत पर उंगली उठवा रहे हैं। और अगर थोड़ा बड़ा सोचें तो ये पूरा झगड़ा एक बहुत ही मॉडर्न चैलेंज को दिखाता है, एक ऐसी चुनौती जिसका सामना आज के दौर में कई पारंपरिक समुदाय कर रहे हैं कि आखिर उनके समुदाय की तरफ से बोलने का हक किसे है। आखिर में उनका जो मैसेज है वो एक तरह की अपील है, एक प्रार्थना है। वो उन क्रिएटर्स से कहती हैं कि बस रुक जाओ, ये सब छोड़कर अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान दो, न कि समाज में फूट डालने पर। तो ये कहानी जो एक छोटे से इवेंट से शुरू हुई थी, हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में जब हर कोई अपनी बात कह सकता है, तो आखिर सच को कंट्रोल कौन करता है? सच है क्या? क्यों राजा रहे रंग
बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यार आप ये क्यों नहीं समझते, आप आपकी बहन बेटियां आपको आत्म कल्याण की, संसार में जीवन जीने की कला, आत्म कल्याण की शिक्षा निःशुल्क दी जा रही है। दुनिया में खोजो, कोई निःशुल्क शिक्षा मिलने वाली नहीं। खोजो जाके, देखो जाके। रही बात गुरु की, गुरु कौन होता है ये भी हम आपको जानकारी पूर्व में भी दे चुके हैं। पुनः हम स्मरण कराते हैं। जो गुरु शिष्यों से वस्तु पदार्थ लेता है, रुपया पैसा लेता है, वो गुरु नहीं हो सकता। जो गुरु शिष्य हुए, शिष्य में अपनी ताकत प्रवेश करता है और शिष्य को खड़ा कर देता है, बदले में कुछ लेता नहीं, वो तो गुरु हो सकता है। लेवा देई वाला गुरु नहीं हो सकता। आप लोगों को जब आए हो तो ढोंग पाखंड आडंबर से बचाया जा रहा है, अंधविश्वास से बचाया जा रहा है, वर्गवाद से बचाया जा रहा है, कर्म कांडों से बचाया जा रहा है। आप, आपके बच्चे, आपकी बहन बेटियां फिर भी न समझ पाए तो आपकी मर्जी है, आपका जीवन है। आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाएंगे, आप अपने जीवन का क्या करेंगे, आप अपने मन से क्या करते हैं, तो आप जानते हैं। ये ध्यान रखो, हमेशा के लिए नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के रचयिता है, संहार करता है, स्वयं ही परम सद्गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। अगर मार्गदर्शन स्वीकार कर चल पड़े तो श्रीमान जी आपका जीवन आनंद से भरपूर होगा, खुशियों से आह्लाद होगा, जीवन में मंगल ही मंगल होगा, अमंगल नाम की कोई चीज नहीं होगी। निर्णय आपको करना है अपने जीवन का। ये भी स्मरण रहे, आज के दौर में पाखंड आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, भेदभाव शर्म सीमा पर हावी है। बचो, कर्मकांड हावी है, बचो। सीधा सीधा आत्म कल्याण के लिए नारायण साकार हरि ने अपना हाईवे तो दिया है, अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं। उसके बावजूद भी अगर विस्मृति को प्राप्त होते हैं
तो श्रीमान जी, इस ब्रह्मांड में कोई मदद मिलने वाली नहीं। हर कोई जानता है ऐसा कोई दुनिया में नहीं, बच्चा भी जानता है ये भूलोक है, इसका दूसरा नाम मृत्युलोक है। शरीर का जन्म हुआ है तो शरीर की मृत्यु भी निश्चित है। कोठी महल बना के तैयार किए, समय आने पर और समय आने पर कोठी महल धुमेले भी ध्वस्त होंगे। ये जो आंखों से दिखाई दे रहा है दुनिया में, ये सब आसार है, ये सब नष्ट होने वाला है। और आप ये समझ सकते हैं, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए परिवार में रहते हुए, ये जो आपने यहाँ सत्य के साथ में आने का त्याग किया है, ये नारायण हरि परमात्मा आपसे त्याग करा रहे हैं। क्यों? तपेश्वरी सो राजेश्वरी। त्याग से ही तप बनता है और तप से ही राजपद मिलता है, तप से ही माला माल होते हैं और तप से ही भव से बेड़ा पार होता है। ये श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं हो सकता। एक घड़ी आधी घड़ी समझे, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घंटा आधा घंटा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिहार चौथाई 1/4, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिहार। तुलसी संगत सत्य की हरे को प्यार। समझो यार, अपने जीवन को सफल बनाओ, अपने जीवन को विकसित बनाओ, विकास करो। विषय विकारों में संलिप्त रहे, अपराध अपराधियों में संलिप्त रहे, जीवन बर्बाद होता है। परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं। कुछ न कर पाए तो समाज सेवी बन जाओ, ईमानदारी से निस्वार्थ समाज हाथों हाथ ले जाए। कुछ न कर पाओ, कुछ न बन पाओ, देश प्रेमी बन जाओ, देश भक्त में नाम आ जाएगा। और कहीं नारायण साकार हरे परमात्मा की प्रेमा भक्ति कर ली तो परमात्मा के भक्त बनकर अब से बेड़ा पार हो जाएगा। न जन्मोगे ना मरोगे। आप समझ सकते हैं, दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक आज 20वां दिवस है, 20वां दिन है। हमारे द्वारा तो कोई हमने कंजूसी नहीं की। तमाम समस्याओं को देखते हैं, उनका भी निपटारा करते हैं। कौन क्या करता है, जिसकी जो जिम्मेदारी है, अगर वो ईमानदारी निष्ठा हाथ का सच्चा लंगोट का पक्का बनकर वचन का पालन करते हुए जिम्मेदारी का निर्वहन करता है तो वही कर्म उसका पूजा बन जाता है। और जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करता तो श्रीमान जी खुद ही हम पापी बन जाते हैं, दोषी बन जाते हैं।
अपने कर्तव्य का हम पालन नहीं कर पा रहे, दूसरों के कार्य में रोड़ा बनते हैं तो पापी बने। हर कोई जिसकी जो जिम्मेदारी है अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, दूसरे के कार्यों में रोड़ा न बने, तो कम से कम इंसानियत का जीवन जीते हुए एक महामानव की परिधि में आ सकते हैं, एक महा नारी की परिधि में आ सकते हैं। यार क्यों नहीं समझते, ये नर नारी का तन बार बार मिलता नहीं है। हे मानव, तू भूले क्यों आया है? तुझे नर नारी का शरीर क्यों मिला? खान पान भोग है, असली चतुर सजान, क्या अधिकता मन में। आप समझ सकते हैं त्रेता का वैदिक काल का इतिहास क्या कहता है, द्वापर का वैदिक काल का इतिहास क्या कहता है, कलयुग का वैदिक काल का इतिहास क्या कहता है, आज की स्थिति परिस्थितियां क्या है। आज तो यार ऐसा मौका है, ऐसा मौका है, ऐसा वक्त है, किसी समय एक आरक्षी का दर्शन नहीं होता था। आज गांव देहात में डीजीपी महोदय का भी दर्शन हो जाता था, जिलाधिकारी महोदय का भी दर्शन हो जाता था। कोई समय था, वैदिक काल का इतिहास बताता है, ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, वहीं उनके गुरुकुल हुआ करते थे। लेख की बात है। आज के माहौल को देखो, आज जांच हो, परख हो, पहचान हो तो ऋषि मुनि घूमता हुआ मिल जाता है, पहचान होनी चाहिए। जब ये मिल जाते हैं, जहां सत्य का साथ होता है, सत्य की सत्य प्रधान आत्मा आती है, वहां आत्मा और नारायण साकार हरि परमात्मा का मिलन हो जाता है। कोई खर्चा नहीं, कोई ढोंग पाखंड आडंबर नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, कोई नर नारी नहीं, कोई काला गोरा भी नहीं देखा जाता है। कहावत है, परमात्मा को भी सद्बुद्धि सद अकल है तो भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं। हमारे द्वारा कोई हमने कंजूसी तो नहीं की है, 20 दिवस हो गए, फिर भी जब आपका आगमन हुआ है, आपकी ठुकाई की जा रही है, पिटाई की जा रही है, फिसल न जाओ, कहीं गिर न जाओ, क्योंकि ये मोह गिराएगा, लोभ गिराएगा, कंचन कामनी नाश कराएगा, भेदभाव गड्ढे में ले जाएगा। और आज मजबूत हो गए तो लोग क्या कहते हैं, आप पर कोई असर होने वाला नहीं। लोग तो कहते ही रहते हैं, लोगों को काम कहने का है। अगर हमने नारायण हरि परमात्मा की बात पकड़ ली, बात पकड़ कर चल पड़े, कर्म में ढाल ली, दुनिया कुछ भी हो, तुम्हें फिर गिराना किसी के बस की बात नहीं। अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है, 20 दिवस हो गए। सत्य मरकथा नारायण साकार हरि की इसी स्थल पर चलते हुए
अभी रास्ते में हमने गाड़ी में मालूम किया, देखो भाई ईमानदारी की बात थी, हमें तो जानकारी थी नहीं, चंद सेकंड मिनटों में जानकारी हुई। श्रावण मास चल रहा है तो बताया हरियाली तीज का दिवस है आज, और काली बजरी के लिए इन्हें बजे आ गए। हरियाली तीज इनकी खुराक है, हल्ला गुल्ला मत करना, आनंद लो, खूब जम के हरे भरे हो जाओ। माता पिता का भी नाम रोशन करो, भाइयों का भी नाम रोशन करो, और आप भी अपना विकास करो, बुराइयों से बचकर रहो। आप में से किसी के पास 10 भाग्य मत आना। उत्साह मंग भक्ति रस में डूबा हुआ भजन हरियाली तीज से संबंधित है तो आ सकते हैं। इसी क्रम में आमंत्रित हैं नेहा सिंह जलाली। तेजी शाही उम्रबाजी मत करिए। नेहा सिंह जलाली। आनंद लो, ये जीवन आनंद के लिए मिला है, ये बर्बाद करने को नहीं मिला। जीवन में कर्मों के आधार पर दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। दुखों में दुखी नहीं होना चाहिए। जब सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, है तो हमारे कर्म का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रेम से बोलना नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी में मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। झूला पड़ा है सखी सद ज्ञान का, झूला पड़ा है सखी सद ज्ञान का। और हम आपको अवगत कराते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। जहाँ हरियाली तीज की बात आती है, तीज का नाम आता है हरियाली तीज। अब आपकी मर्जी है, आपकी समझ में आए तो गांठ में बांध के ले जाना और कर्म में डालते रहना। जहाँ हरियाली तीज है वही नारायण हरि परमात्मा का दर्शन नंबर 1, नंबर 2 ब्रह्मवाणी, नंबर 3 सेवा। ये तीनों तुमने पकड़ लिए, कर्म में डाल लिए तो फिर संसार में कंगाल नहीं रह सकते, मालामाल होते जाओगे।